नमस्कार, आज तारीख है 15 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद आज धरती पर लौट आए हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में सुरक्षित उतारा गया। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सुरक्षित वापसी पर बधाई दी। कहा कि शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय के रूप में देश का गौरव बढ़ाया है। इसरो के मुताबिक इस मिशन पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो भारत के 2027 के मानव युक्त मिशन और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के प्रोजेक्ट के लिए अहम है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पश्चिम बंगाल के 9 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर जेल भेजने का मामला सामने आया है। ये मजदूर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर के रहने वाले हैं। महुआ मोइत्रा ने इसे छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस द्वारा अपहरण का मामला बताया है। कोंडागांव पुलिस ने द लेंस को बताया कि एसटीएफ की कार्रवाई के तहत इन मजदूरों को शनिवार को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सोमवार शाम को मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि मजदूरों के पास वैध दस्तावेज थे, फिर भी उन्हें जगदलपुर जेल में बंद किया गया। यमन में फांसी की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई। उनकी फांसी को आखिरी मौके पर टाल दिया गया है। निमिषा पर अपने व्यावसायिक साझेदार की हत्या का आरोप है। भारत सरकार और केरल के सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबुबकर मुसलियार की मध्यस्थता के बाद यमन के अधिकारियों ने ये फैसला लिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और पीड़ित परिवार के बीच बातचीत के बाद सजा स्थगित की गई। निमिषा को फांसी के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की गई थी। बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले के पिलूर और टेकामेटा गांव में नक्सलियों ने 2 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी। पिलूर गांव में शिक्षा दूत विनोद मडे को नक्सलियों ने जंगल में ले जाकर मार डाला। उन पर मुखबिरी का आरोप था। दूसरी घटना फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के टेकामेटा गांव में हुई, जहां नक्सलियों के एक समूह ने एक अन्य शिक्षा दूत को उसके घर से बाहर निकाला और गांव के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने शिक्षा दूत पर भी मुखबिरी का इल्जाम लगाया था। इसके अलावा नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर में भी आग लगा दी है। इधर आज लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सरेंडर के महज 5 मिनट बाद उन्हें 20,000 रुपए के 2 जमानती मुचलकों पर जमानत मिल गई। यह मामला 2022 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की झड़प पर राहुल की टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। भारतीय सेना ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया था। इस टिप्पणी के बाद बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। 4 दिन की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को शानदार वापसी की। खुदरा मुद्रास्फीति के 6 साल के निचले स्तर पर आने और आरबीआई के संतोषजनक स्तर के करीब पहुंचने से निवेशकों में उत्साह दिखा। वाहन और दवा कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई। बीएसई सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 82,571 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 114 अंक उछलकर 25,196 पर पहुंच गया। और मुद्दा सोशल है में बात मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। एक टीवी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा है कि जब उन्हें भाजपा ने टिकट दिया था तो कहा था कि उन्हें सिर्फ 50 से 60 दिन ही काम करना होगा। कंगना अपने इस बयान की वजह से सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं। यूजर्स इसे लेकर खूब आलोचना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि बीजेपी सिर्फ संसद सत्र में अपने सांसदों से काम लेती है, बाकी दिन उन्हें आराम करने देती है। संसद सत्र के बाद सांसदों को जनता के बीच में जाना चाहिए।
और आखिर में बात खाने का स्वाद बढ़ाने वाले नमक की। जी हाँ, बात हो रही है नमक की, जो हमारे खाने का जायका बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो सेहत का दुश्मन भी बन सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत में लोग जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं और ये छिपी हुई महामारी बन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि रोजाना सिर्फ 5 ग्राम नमक यानी छोटा चम्मच काफी है, लेकिन हमारे शहरी इलाकों में लोग औसतन 9.2 ग्राम और गांवों में 5.6 ग्राम नमक खा रहे हैं। ज्यादा नमक का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदय रोग और किडनी की समस्याओं का खतरा। बीबीसी की रिपोर्ट में दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन बताते हैं कि नमक का ज्यादा सेवन हमारे दिल और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगली बार नमक छिड़कने से पहले 2 बार सोचिए। पैकेज्ड फूड और बाहर के खाने में भी छुपा होता है ये नमक, तो लेबल जरूर चेक करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।